सो इमेजिन करके देखो कि हमें किसी को सज़ा देनी है। किसी ने ऐसा बुरे काम किए हैं जिसके लिए छोटी सज़ा काम नहीं आएगी। उसको एक नेक्स्ट लेवल की सज़ा देनी है। जस्ट इमेजिन। तो क्या हम उस पर्सन को माइंड अपलोड से सज़ा दे सकते हैं? वेल या ये मेरा आइडिया नहीं है, सो मुझे इविल मत समझना। और बिलीव मी, दिस इज फकिंग इंटरेस्टिंग। सो जिसे माइंड अपलोड के बारे में नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल टर्म्स। वेल, माइंड अपलोड में होता ये है कि हम किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर में अपलोड करते हैं। लाइक बिल्कुल जैसे उसका एक एआई अवतार या फिर उसका एक डिजिटल कॉपी बनाना। सिंपल। सो माइंड अपलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है। हमें ब्रेन को लेना है, किसी भी ह्यूमन ब्रेन को, और उसको एक डिटेल में स्टडी करना है। उसके हर एक पैटर्न्स, साइनेप्सिस, न्यूरॉन्स की पोजीशन से लेकर बिलियंस ऑफ साइनेप्सिस को मेज़र करना है और उसका एक डेटा बनाना है और उसे रन करना है एक कंप्यूटर पे। इन सिंपल टर्म्स, ऐसे करने के चक्कर में वो बंदा तो मर जाएगा। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो वो बंदा ख़त्म है, क्योंकि वो स्कैनिंग करने में ऑब्वियसली ब्रेन के पतले पतले स्लाइसेस बनाने पड़ेंगे और सो ऑन। सो अब इमेजिन कर लो कि हमारे पास एक मशीन है जो किसी भी पर्सन को डिजिटल अपलोड कर सकती है, उसके माइंड को डिजिटली क्रिएट कर सकती है। आई नो ये सब चीज़ बनाने के लिए बहुत ही बड़े लेवल का सुपर कंप्यूटर लगेगा, जो अभी तक ह्यूमन नहीं बना पाया है ऐसी चीज़। सो लेट्स सपोज उस बंदे ने कुछ ऐसे बुरे काम किए हैं, तो उसको सज़ा देने के लिए हमने क्या किया, उसका माइंड अपलोड कर दिया, एक डिजिटल कॉपी बना दी उसकी। तो वो अब कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है, बट इन रियलिटी, इन रियल वर्ल्ड वो मर चुका है। सो अब तुम इमेजिन करके देखो कि हम उस पर्सन को, उस डिजिटल पर्सन को एग्जैक्टली किसी भी तरह से सज़ा दे सकते हैं। लाइक तुम्हें उसको रोस्ट करना है, यू कैन रोस्ट इट। तुम उसे दोबारा जिंदा कर सकते हो। और बेसिकली वो डिजिटल कॉपी है तो वो मरेगा नहीं। उसे आसमान में फेंक दो, उसे बम से उड़ा दो, उसे चाहे चांद पे फेंकाओ, चाहे स्पेस में कहीं धक्का दे दो, या फिर जुपिटर में फेंकाओ। वट एवर यू कैन इमेजिन। लाइक कुछ भी तुम उसे उस पर टेस्ट कर सकते हो। लाइक हम उसे इमोशनली, फिजिकली और मेंटली तक ट्रॉमा दे सकते हैं किसी भी तरीके से। हम उसके अगेंस्ट कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाए या फिर इमोशनली उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, वट एवर इट मीन्स। तो इस चीज़ से मुझे इस माइंड अपलोड का एक ड्रॉबैक भी सामने आता है कि अगर किसी पर्सन का माइंड अपलोडेड है और वो सेल्फ अवेयर है, वो खुद सोच सकता है, खुद कॉन्शियस है बेसिकली, तो क्या उसे सेम राइट्स मिलने चाहिए एज रियल ह्यूमंस? फ़र्क इतना होगा कि उसके पास बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है और बायोलॉजिकल बॉडी नहीं है। इन फ्यूचर क्या पता हम बायोलॉजिकल और रोबोटिक बॉडीज दे पाए किसी माइंड अपलोडेड प्रोग्राम को। सो आई नो ये आइडिया बहुत फक्ड अप है, एंड बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। तुम फकिंग कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, वो उस तरह की सज़ा हम दे सकते हैं उसको। एंड फिर भी फिर एंड में एक बात, चाहे हम उसके साथ कुछ भी कर ले, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो मर चुका है। अगर हम उसे ऐसे पहले मार चुके हैं, जैसे कि उसकी हम मेमोरीज डिलीट कर दें, वो ब्रेन स्कैन वाली, तो वो जो कॉपी होगी, जो अपलोडेड ब्रेन होगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वो एक सिमुलेशन में हो। बिल्कुल इमेजिन करो इसे एक मैट्रिक्स की तरह। तो मैट्रिक्स में कुछ भी बना सकते हो उस अपलोडेड ब्रेन के अराउंड, एंड वो इटर्निटी तक, फकिंग इटर्निटी तक सफ़र कर सकता है उस चीज़ में। वो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो मैट्रिक्स में है, एंड ये सब कुछ जो हो रहा है वो रियल नहीं है, वो फेक है। इवन वो भी खुद रियल नहीं है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम ह्यूमंस, वी ऑल आर सफरिंग इन दिस फकिंग वर्ल्ड। सो क्या पता ये वर्ल्ड भी ऑलरेडी सिमुलेटेड हो, मैट्रिक्स हो। सो दैट वाज माय आइडिया। और नेक्स्ट पार्ट में तो मैं माइंड अपलोड के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, सो फॉलो कर लेना। बाय।